साथ अनुराग सक्सेना। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर नागौर से आ रही है। छात्र की हत्या के मामले में बवाल हो गया है। दरअसल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं परिजन। अंगोर भूमि पर आरोपी का मकान बताया जा रहा है। मामले में बोरी में छात्र का शव मिला था। शव को बोरी में बंद कर ऊपर से गोबर लगाया था ताकि खुलासा ना हो पाए, लेकिन पुलिस ने इस मामले को सुलझाया और आरोपी रसूल मोहम्मद की गिरफ्तारी की। अधिकारियों ने हालांकि बातचीत जरूर परिजन से की और उसमें आश्वासन दिया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन अभी तक यहां पर बावजूद उसके धरना खत्म नहीं हुआ है। मृतक छात्र का शव मोर्चरी में रखा हुआ है। मांग पत्र में बुलडोजर चलाने और 50 लाख का मुआवजा देने के साथ एसआईटी गठन की मांग कर रहे हैं परिजन। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर एक्शन की मांग भी की जा रही है। हालांकि मामले में एक एएसआई को कल ही सस्पेंड कर दिया गया था। दोपहर से ही आपको बता दें कि एसपी ऑफिस के बाहर धरना चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण और परिजन अड़े हुए हैं। मांग पत्र सौंपा गया है अधिकारियों की तरफ से, जिसमें आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। 50 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है। उसके साथ साथ पुलिस कर्मियों पर एक्शन की मांग की गई है। हालांकि एक पुलिसकर्मी पर एक्शन हुआ, सस्पेंड किया गया, लेकिन सभी पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग यहां पर परिजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एसआईटी गठन की मांग, ये तमाम मुख्य मांगे जिनको लेकर परिजन धरना दे रहे हैं। मोर्चरी में शव रखा हुआ है। अब तक शव यहां पर परिजनों ने नहीं लिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक छात्र लापता था, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों की तरफ से लिखाई गई थी और बोरी में उस छात्र की लाश मिली। गोबर से उसे ढका गया था ताकि खुलासा ना हो पाए। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं नागौर से और सीधे रुक करते हैं महेंद्र का। महेंद्र, हम देख रहे हैं लगातार ये धरना सुबह से चल रहा है, अभी क्या अपडेट है? क्या बातचीत के जरिए, समझाइश के जरिए कुछ सफलता हासिल? देखिए, अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। पहले तो जब दोपहर में ये धरना लगा तो वार्ता के दौरान अधिकारियों ने वर्बली ये आश्वासन दे दिया कि ठीक है, आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देंगे अगर ये अंगोर पे बना हुआ है। तो वहां तहसीलदार पटवारी राजस्व की ये पूरी टीम मौजूद थी और जांच करी तो ये पता चला कि ये घर अंगोर पर भी बना हुआ आरोपी का, जो रसूल मोहम्मद है। लेकिन ये आश्वासन था केवल, लोगों की ये मांग है कि तत्काल ही बुलडोजर चला दिया जाए। अधिकारियों ने ये सोचा होगा कि आश्वासन देके तो लोग मान जाएंगे, लेकिन हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग अड़ गए कि पहले कार्रवाई की जाए तभी हम धरना समाप्त करेंगे। एक तो ये पेश फंस गया कि केवल आश्वासन मिला, कार्रवाई हुई नहीं प्रॉपर, और बुलडोजर को लेकर इंतजार होता रहा कि बुलडोजर आएगा, ना अधिकारियों की तरफ से कोई चीज स्पष्ट करी गई। इसके अलावा दूसरा बिंदु ये रहा कि 50 लाख रुपए मुआवजा देने, परिवार में एक को संविदा की नौकरी देने, जो जिन पुलिस अधिकारियों ने 14 दिन तक लापरवाही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है और एसआईटी के गठन की मांग है। तो कुछ मांगों पर प्रशासन सहमत है कि ठीक है, एसआईटी बना देंगे, जिन अधिकारियों की लापरवाही रही उसको लेकर जांच करेंगे और दोषी पाए तो कार्रवाई करेंगे, ये बिंदु माने जा रहे हैं। लेकिन बुलडोजर चलाने को लेकर अभी बुलडोजर चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी भी आरोपी के जाकर आप बुलडोजर घर पर चला देंगे, जब तक वो संपत्ति अवैध ना हो। तो ये कानून कहता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पुलिस के सामने भी चुनौती है कि कैसे कन्विंस किया जाए ग्रामीणों के। देखिए, बिल्कुल चुनौती है, लेकिन इसमें अहम बात यही निकल कर आ रही है, अभी चर्चा है इस बात की कि ये घर है, ये जो मकान है, ये अंगोर भूमि पर बना हुआ, तो ये अवैध है। और इसी को लेकर ये मांग रखी गई है कि जब ये घर अवैध है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। और राजस्व के अधिकारियों ने वार्ता के पहले दौर में सहमति भी दे दी, लेकिन फिर जब कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से लोग धरने पे बैठे हुए और मांग यही है कि पहले कार्रवाई कर दी जाए। जब अवैध है, हम दिखा रहे थे कि आरोपी के का घर है जो कि अंगोर भूमि पर बना हुआ है और इसीलिए अवैध इसे माना जा रहा है। ग्रामीण यही कह रहे हैं कि जब अवैध मकान है तो आखिरकार क्यों कार्रवाई में देरी कर रही है पुलिस? आप बुलडोजर लाइए, एक्शन यहां पर दिखाइए, बुलडोजर इस मकान पर चढ़ाइए। हालांकि आश्वासन वर्बली दिया गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक वो एक्शन नहीं हुआ है, लिहाजा धरने पर बैठे हुए ग्रामीण। महेंद्र, हमारे संवाददाता लगातार हमें सुबह से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। महेंद्र, लेकिन अब आगे क्या होगा? किस तरह से ग्रामीणों से बातचीत होगी? क्या कोई बड़ा अधिकारी वहां पर दिख रहा है? देखिए, अधिकारियों ने वार्ता करी थी, जिला कलेक्टर से लेकर एसपी तक ये तमाम अधिकारी इन्होंने आश्वासन दिया था और बातचीत के दौरान जो प्रतिनिधि मंडल है वो मौजूद रहा। बिंदु यही थे मुख्यतः कि एसआईटी का गठन
मुआवजा, संविदा पर नौकरी, बुलडोजर चलाने जैसी मांगे थी। आश्वासन तो मिल गया, लेकिन लिखित में देने की जब बात कही तो लिखित में नहीं मिला, और ऊपर से जब कार्रवाई हुई नहीं तो अभी धरना वैसा का वैसा चल रहा है। और हिंदू संगठन और जो सामाजिक संगठन है वो ये कह रहे हैं कि धरना तब तक नहीं हटेगा जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। जी, मैंने और जो शव है, महिलाएं भी मौजूद हैं पुरुषों के साथ साथ, तो जाहिर तौर पर ये रवैया दिख रहा है कि हटेंगी नहीं महिलाएं और जितने भी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। चलिए, अब नजर बनाए रखिएगा इस धरना प्रदर्शन पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर खबर यह है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को दौसा आ रही हैं। जिले के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगी और बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए दौसा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने मेहंदीपुर बालाजी में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में जिले भर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। हमें प्रस्तावित दौरा 14 तारीख को प्रातः का प्राप्त हुआ है, तो उस संबंध में प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश हैं सेक्रेटरीट से प्राप्त हैं, उसके संबंध में मीटिंग आज आयोजित की गई थी, जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट है उस संबंध में चर्चा की। किस तरह की सुरक्षा रहेगी? देखिए, इस संबंध में सुरक्षा के विस्तृत दिशा निर्देश जो है गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, और जो दिशा निर्देश हैं उसकी अक्षरता से पालना कराते हुए जो भी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो पुलिस प्रशासन द्वारा करवाए जाएंगे। बात रामलला के दर्शन के लिए उमड़ते आस्था के सैलाब की। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए उदयपुर से आज पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। सिटी रेलवे स्टेशन से ये रवाना हुई है। आस्था स्पेशल ट्रेन में 630 यात्रियों ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। इस दौरान उन्हें विदा करने के लिए शहर के कई गणमान्य लोग भी पहुंचे, जिन्होंने राम भक्तों का माला पहनाकर स्वागत किया। आस्था स्पेशल ट्रेन के रवाना होने से पहले स्टेशन को सजाया तक गया था। ये ट्रेन 4 फरवरी को दोपहर 12:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। अभी हमारे प्रभु रामचंद्र जी का जो बहुत बड़ा मंदिर भव्य चिर प्रतीक्षा के बाद में बना है, और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, और सारे लोग मिलकर हम अयोध्या जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये प्रभु की कृपा है कि उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया है। हम आज अभी यहाँ से रवाना होंगे और 6 तारीख शाम को वापस आएंगे। कल पहुँचेंगे, कल और परसों वहाँ दर्शन करेंगे, और पूरे अयोध्या में हम दर्शन करने के बाद परसों रात को रवाना होकर उसके बाद में 6 तारीख को खून जमघट की। आज देश भर के हजारों कुश्ती के पहलवान एक ही मैदान में उमड़ पड़े। राजधानी जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 फरवरी तक चलेगा। इस कुश्ती की मेजबानी उत्तर पश्चिमी रेलवे कर रहा है। गणपति नगर के रेलवे कॉलोनी के खेल मैदान में आज कुश्ती शुरू हुई, और इस कुश्ती में देश की जानी मानी रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक भी पहुंची। इसके अलावा देश के लगभग सभी राज्यों से अलग अलग भार वर्ग के रेसलर यहां पर पहुंचे हैं। ओलंपिक ईयर है, देश के लिए सबसे ज़्यादा मेडल लेने की हम कोशिश करेंगे। और फर्स्ट टाइम मतलब मैं जयपुर में आई हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी रेलवे में मैं खुद जॉब करती हूँ, और रेलवे प्रमोशन बोर्ड अभी करवा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, एक फील आ रहा है कि हाँ, कि इंटरनेशनल टाइप में फीलिंग आ रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है एथलीट को खेलते देख के दोबारा से। खबर उदयपुर के झालोर कस्बे के छावनी की है। दरअसल यहां पर पार्टी की विधायक राजकुमार रोत ने रामायण के राम को काल्पनिक कहा था। इसको लेकर आज बीजेपी नेताओं ने राजकुमार रोत का विरोध किया है। पुलिस ने एहतियातन जाब्ते यहां पर तैनात कर दिए हैं। पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया था। वहीं इस दौरान बीजेपी नेताओं के पुतला दहन के दौरान आदिवासी समाज के लोग भी जमा होने लगे। इसको लेकर मामला गंभीर लगने लगा। किसी तरह अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। आदिवासी की तो आदिवासियों को ईसाई बताया जाता है, किसी को मुस्लिम बताया जाता है, ईसाई की पार्टी बताई जाती है, मुस्लिम की पार्टी बताई जाती है। इस तरह की दोगली राजनीति। खैरतल जिले के दांतला बाईपास हीरो शोरूम के पास स्थित घर में गैस सिलेंडर लीकेज होने से कमरे में आग लग गई। आग की वजह से कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर नगर परिषद खैरतल की फायर ब्रिगेड
आग पर काबू पाने पहुंची। इसमें हालांकि खबर यह है कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मकान के किराएदार महेश की पत्नी खाना बना रही थी कि तभी सिलेंडर में लीकेज की वजह से यह आग लगी, जिससे कमरे में रखा घरेलू सामान राख हो गया। जलदाय विभाग अभियान की शुरुआत हुई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के विभाग में आज से 3 दिवसीय गुड गवर्नेंस कार्यक्रम का शुरुआत हुई है। जलदाय सचिव अमित शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी जलदाय विभाग के कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत जल भवन मुख्यालय सहित सभी जलदाय कार्यालयों से कई दशकों से जमा कचरे को साफ किया गया। जल भवन मुख्यालय में स्वच्छता अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। जलदाय विभाग में इन दिनों एक नया मिशन शुरू हुआ है। ये मिशन है कि अपने कार्यालय और उसके आसपास के माहौल को किस तरीके से साफ सुथरा बनाया जाए ताकि जो कार्यालय है वहां आने वाले लोग और जो अधिकारी जो काम करते हैं वहां कामकाज का माहौल बने। इस वक्त हम पीएचडी के मुख्यालय पर खड़े हैं। यहां तस्वीरें हम दिखा सकते हैं कि ये जितने भी जो यहां साफ सफाई का काम चल रहा है और जो साफ सफाई करने वाले हैं ये कोई सफाई कर्मी नहीं बल्कि जलदाय विभाग के वो इंजीनियर और अधिकारी हैं जिनके हाथों में आम आदमी को पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी है। यहाँ पर जिस तरीके से अब सभी अधिकारी इस मिशन में जुटे हैं, यहाँ सभी तरीके से जो चाहे वो कार्यालय हो या फाइल हो या जो भी व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने की यहाँ पर जो एक कोशिश की जा रही है। आप बताएंगी कि आज आप सफाई अभियान में जुटी हैं, किस तरीके से आप इसे देखती हैं? आपके घर का माहौल साफ सुथरा रहता है, कार्यालय का किस तरीके से आप सजावट करते हैं? ये बहुत ही एक अच्छा कदम है जो सचिव महोदय द्वारा लिया गया है, क्योंकि बहुत टाइम से धूल मिट्टी थी और सफाई कर्मचारी क्योंकि लिमिटेड हैं, वो हर कमरे को उतनी अच्छी तरह साफ नहीं कर पाते हैं। तो हम सब अपने अपने रूम को जो एक एक कोना है उसको साफ कर लें जिससे धूल मिट्टी हटे। एक जैपनीज टेक्निक है 5S टेक्निक, उसके तहत कार्यस्थल को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिसमें 5 S होते हैं। उसमें पहला S होता है जो अनावश्यक और फालतू सामान है, नाकारा सामान है, उसको छांट कर अलग कर दिया जाए, उसका निस्तारण किया जाए। उसका दूसरा S होता है कि कार्यालय को सुव्यवस्थित किया जाए। तो आज और कल और परसों पूरे राजस्थान भर में जो अभियान चला करके और जो भी पीएचडी ऑफिसेस हैं, चाहे पंप हाउस हैं, चाहे एससी ऑफिस हैं, सीई ऑफिस हैं, उन सब में कार्रवाई की जा रही है। नहीं, हम इसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक टीम बना करके और एक अच्छी भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ और कंट्री के प्रति और राजस्थान की जनता के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन किस प्रकार हम दे पाएंगे, उसके लिए हमारे कार्यालयों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में हम बेहतर कार्य कर पाएँ।